तो आज अपन पढ़ेंगे RNTCP। तो गवर्नमेंट ने एक नया प्रोग्राम चालू किया है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि वैसे नया तो नहीं है, 1993 में लॉन्च हो गया था। तो अब ये 1962 में इसका पहले नाम था नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, 1993 में इसका नाम हुआ रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, कोई भी अपन प्रोग्राम लिखेंगे तो सबसे पहले अपन उसके ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी और उसके माइलस्टोन्स और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ये है कि इसकी 85% क्योर रेट है और डिटेक्ट कर लेता है एटलीस्ट 70% ऑफ द केसेस। फिर आता है दूसरा पॉइंट, वो है स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी। स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी किसको कहते हैं कि पहला जो है इसमें कंपोनेंट्स में पहला क्वालिटी ऑफ डॉट्स है, दूसरा है टीबी और HIV रिलेटेड पेशेंट्स, MDR टीबी को ये रेफ़र करते हैं। उसके बाद में अगला आता है, वो आता है ऑर्गेनाइजेशन में स्टेट ट्यूबरक्लोसिस ऑफिस में स्टेट ट्यूबरक्लोसिस ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस सेंटर में डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस ऑफिसर होता है, ट्यूबरक्लोसिस यूनिट में मेडिकल ऑफिसर होता है, डेजिग्नेटेड माइक्रो सेंटर में लेबोरेटरी सुपरवाइजर होता है, डॉट्स प्रोवाइडर में MPW आंगनवाड़ी वर्कर डॉट एजेंट्स होता है। फिर आता है RNTCP लेबोरेटरी नेटवर्क, नेशनल लेवल में आगरा और दिल्ली में, स्टेट में इंटरमीडिएट रेफरेंस लैब में और डिस्ट्रिक्ट में 3 ट्यूबरक्लोसिस यूनिट है, जिसमें एक ट्यूबरक्लोसिस यूनिट 1.5 से 2-2.5 लाख पॉपुलेशन के बीच है। फिर आता है आपने डायग्नोस्टिक में माइक्रो बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि स्मीयर माइक्रोस्कोपी, जेडन स्टेरिंग, फ्लोरेंस स्टेरिंग, या आपने ब्रीफली आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ी होगी। फिर दूसरा कल्चर आता है सॉलिड लोइंस्टन जैनसन मीडिया, लिक्विड मिडल ब्रूक मीडिया। फिर तीसरा रैपिड डायग्नोस्टिक मॉलिक्यूलर टेस्ट, जिसमें कन्वेंशनल PCR, रियल टाइम PCR। चौथा रेडियोग्राफी और पांचवा आता है ट्यूबरक्लोसिस स्किन टेस्ट। फिर अगले आते हैं न्यू इनिशिएटिव क्या है, तो निश्चय एक सॉफ्टवेयर का नाम है, जो कि इसमें फंक्शंस ऑफ निश्चय ये है कि केस नोटिफिकेशन मदद करता है, ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग में मदद करता है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मदद करता है। फिर दूसरा पॉइंट ये आ गया कि 2012 से हर मैंडेटरी कर दिया गया है हर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कि टीबी नोटिफिकेशन के बारे में बताना टू लोकल अथॉरिटीज़। और तीसरा ये है कि सीरोलॉजिकल टेस्ट जो है वो बंद हो, मतलब करंटली अवेलेबल हैं, जिनकी पुअर स्पेसिफिसिटी होती है, उनको आप डायग्नोसिस ऑफ टीबी के लिए आप काम में नहीं ले सकते। नेक्स्ट बेसिकली एक सॉफ्टवेयर का नाम है। फिर आता है टारगेट्स क्या क्या है, तो डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ 87 लाख टीबी पेशेंट, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 लाख MDR टीबी पेशेंट्स। फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज में वर्ल्ड बैंक, ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। फिर TB HIV कोऑर्डिनेशन भी जो है ये किया गया है कि इंटेंसिफाइड TB केस फाइंडिंग एज बी इम्प्लीमेंटेड नेशनल वाइड एट ऑल HIV टेस्टिंग सेंटर्स। HIV टेस्टिंग ऑफ TB पेशेंट नाउ रूटीन थ्रू प्रोवाइडर इनिशिएटेड टेस्टिंग एंड काउंसलिंग। Policy decision have been taken by National Technical Working Group on TB HIV collaborative activities, intensified case finding activities among HIV infected pregnant women and children living with HIV। फिर नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है, थ्रस्ट एरियाज और इसके ऑब्जेक्टिव्स आ गए। फिर अचीवमेंट्स में ट्रीटमेंट सक्सेस रेट फ्रॉम 25 to 88, डेथ रेट जो है 29 to 4%। दोबारा बता देता हूँ, पहले अपन ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा, फिर अपन ने स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी पढ़ा, फिर अपन ने ऑर्गेनाइजेशन RNTCP लेबोरेटरी नेटवर्क, फिर अपन ने डायग्नोस्टिक, फिर अपन ने न्यू इनिशिएटिव्स पढ़े और फिर उसके बाद में अपन ने टारगेट्स पढ़ा और फिर अपन ने अचीवमेंट्स पढ़ा और अपन ने फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी देखे।